मैस्टरबेशन से रिलेटेड एक सवाल है। जी। बहुत सारे लोग पॉर्न देखकर मैस्टरबेट करते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉर्न के बिना मैस्टरबेट करते हैं। जितनी भी मैस्टरबेशन एडिक्शन के प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, उसमें से कितना परसेंटेज पॉर्न एडिक्शन से रिलेटेड है वर्सेस कितने लोग बस थॉट से मैस्टरबेट करते हैं या जो भी? थॉट्स मतलब उन लोगों की है जो लोग सेक्सुअली या मतलब जिसे कहेंगे फोर प्ले या फिर कोई भी एक एक्टिविटी में किसी फीमेल के साथ में हैं, उनके लिए इमेजिनेटिव एक एक वो लाइन ऑफ एक्शन बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग पॉर्न का ही सहारा लेते हैं ज़्यादातर, और पॉर्न एडिक्शन इस स्तर तक चला जाता है कि वो आपकी 40 साल 45 साल 50 साल के लोग भी पॉर्न के बिना मास्टरबेट नहीं कर पाते हैं और पॉर्न रोज देखते हैं। तो ये बहुत लोग हैं, लेकिन पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में। और अगर प्राइमरी एजुकेशन में इसको हम लोग इनकलकेट कर दें, ये पॉर्न सिर्फ एक एडिक्शन नहीं बन पाएगा, किसी का नुकसान नहीं कर पाएगा। ये एक दुनिया रहेगी और ये दुनिया मुझे नहीं लगता बहुत खराब है। ठीक है, इट्स ओके टू सी इट, इट्स ओके टू एड्रेस इट। तो व्हाई नॉट पॉर्न मेक इट अ बेन और अ बून? इट्स इन योर ओन हैंड। पर यहाँ लोग स्लिप अप कर देते हैं, इट बिकम्स एन एडिक्शन। दैट्स व्हाई आई सेड प्राइमरी एजुकेशन में डालना पड़ेगा, सीड्स यहाँ ऑफ इनोसेंस। हाँ, मुझे एक चीज़ कहनी है, मे बी इट माइट बी स्लाइटली ईगोइस्टिक है। मुंबई में ना एक यहाँ बहुत वर्क ओरिएंटेड करियर ओरिएंटेड कल्चर है, एंड एटलीस्ट हमारे एज के लोग, आई फील वी चूज आवर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली एट दिस एज। ये मैंने सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ देखा है कि यू स्टार्ट चूजिंग योर फ्रेंड्स वेरी सक्सेसफुली। एटलीस्ट मेरे सर्कल में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसकी पॉर्न एडिक्शन है। एंड आई फील मुंबई में एक और कल्चर कि वी टॉक अबाउट सेक्स वेरी ओपनली। डू यू फील कि मुंबई इज अ मोर ओपन सिटी? मेरे ज़्यादातर पेशेंट महाराष्ट्र से हैं। तो नहीं, मुंबई इज अ क्लोज सिटी। मुंबई, हाँ मतलब देखो, ट्रीटमेंट से परेशान हो गए हैं बहुत जगह, उसके बाद ही मेरे पास आए, वरना मेरे पास लखनऊ में क्यों आएंगे ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा नहीं है, एज अ सिटी ओपन बहुत ज़्यादा है, बट मेंटली बहुत वीक हैं सब लोग। दिखाने के लिए बात कर रहे हैं, अपने आप को प्रो मैन बताने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जानता है। लाइक स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा That's है। true. मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है यहाँ के, मुंबई के जितने पेशेंट आ रहे हैं ना, वो बोल ही यही रहे हैं, सर मैं 50 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ रोज़, मैं 50 किलोमीटर वापस आता हूँ और काम भी करता हूँ मैं, आप मेरे को बोलो मैं कैसे परफॉर्म करूँ? इसका क्या जवाब है आपके पास? यू शुड हैव टू कट इट आउट। आई फील कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारों ने बहुत अर्ली एज में पॉर्न को छोड़ा था। एवरीवन हैड दैट टीनेज फेस। और डेफिनेटली वही है, वो जो स्लिप वाला आपने बात बोली ना, कि स्लिप आप कर जाते हो कि उसी के थ्रू आप चलते रहते हो। लेकिन एक टाइम पे जब आप एक अच्छी सेक्स लाइफ अपनी खुद ही व्यतीत कर रहे होते हो, आप पॉर्न इज नॉट द रास्ता। इवन आप एक पॉर्न को मजे की तरह ले लेते हो, आओ दोनों लोग बैठते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठ के देख रहे हैं, लेट्स डू समथिंग स्पाइसी एंड डू, बहुत लोग करते हैं when they are comfortable with each other, when कोई भी ऐसा grudges नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं लगता कि कमी है मेरे अंदर, ये देख लेगी तो ये बोलेगी तुम तो ऐसा नहीं कर पाते हो, तो then you sit and yes, that's what these people do। तो आप साथ में देखते हो कि लेट्स ट्राई दिस। क्या नहीं कर पाते इंडियन बॉयज? बहुत कुछ नहीं कर पाते, मतलब पोजीशंस। पोजीशंस बहुत सारी नहीं कर पाते, बिकॉज एक वो फिटनेस वाला पार्ट आ जाता है सबसे ओके इम्पोर्टेंट। ओके। तो पोजीशंस बहुत सारी लैक कर जाते हैं, ये कमर में दर्द हो गया मेरे, दैट ओके। काइंड ऑफ अ थिंग। अगेन अगेन यस, यहाँ स्ट्रेंथ, फिटनेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियो, यस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ बहुत कोर की है स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस के लिए। तो आई फील अगर इफ यू वांट टू गेट बेटर एट सेक्स, और जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि यस, अगर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ चाहिए, बी गुड एट सेक्स। इफ यू वांट टू बी गुड एट सेक्स, बी फिट। वेरी इंपॉर्टेंट। फिटनेस इज द मतलब, इसके लिए वो बाबा जी बोलते थे ना कि समथिंग इज मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। सो हेल्थ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगेन मेंटल हेल्थ के लिए कैरेक्टर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉर्न को लेकर क्या गाइडलाइंस है? क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लीटली पॉर्न को छोड़ने नहीं वाले। बिल्कुल नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए। ओके, हफ्ते में कितनी बार देखना चाहिए रफली? मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर फैसिनेशन और मोर ओवर स्ट्रेस, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। बहुत लोगों को हो सकता है कि घर पे जाके
दाल रोटी मंगा के खाना बहुत अच्छा लगता हो, बहुत लोगों को यही चीज़ रेस्टोरेंट में जाके पसंद हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी बहुत लोगों को पसंद हो कि यार मैं घर पे जाऊं, माई वाइफ शुड बी ऑल रोजी एंड कैंडल्स जल रही हूँ, और उसके बाद में आई शुड हैव अ गुड सेक्स। बहुत लोगों को पॉर्न वाली चीज़ अच्छी लगती है कि मैं बाथरूम में जाऊंगा, मास्टरबेट करूंगा, पॉर्न देखूंगा एंड कम बैक टू माई बेड एंड आई विल स्लीप ऑफ। तो ये चीज़ क्या है, आपको क्या चीज़ इजीली एक्सेसिबल है ये उस पर डिपेंड कर जाता है कि आपको पसंद क्या आ रहा है। पॉर्न इजी एक्सेसिबिलिटी है, यू गो ऑन टू योर वॉशरूम, यू डू इट, यू सी इट, यू आर बैक। ऐसा नहीं है कोई भी स्टोरी देखता हो पॉर्न में, मेन पार्ट देखते हैं लोग, खत्म करते हैं और चले आते हैं। तो इट शुडंट बी सहारा ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं कि आपको सहारा ले लेना है पॉर्न का, जहां जिस दिन वो सहारा बन गया उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ को डिप्लीट करके छोड़ेगा वो। वुड यू से कि मैस्टरबेटिंग टू पॉर्न एवरी सेकंड डे, एक दिन छोड़कर एक दिन यूज करना, गलत है, वो भी पॉर्न एडिक्शन है? वो भी पॉर्न एडिक्शन है। ऑब्वियसली डेली पॉर्न को देखना वो भी पॉर्न मतलब एडिक्शन है। एवरी सेकंड डे, एवरी थर्ड डे एवरी थर्ड डे, मतलब ठीक है, सॉफ्ट पॉर्न तो आप आजकल स्क्रॉल करते हुए देख रहे हो। ट्रू, मतलब एवरीथिंग इज, मतलब क्या क्या बना रहे हैं सब लोग। इंस्टाग्राम हैज बिकम इंस्टाग्राम सॉफ्ट सॉफ्ट पॉर्न बन गया है, आई एग्री, बन गया है। मतलब कोई फिल्टर नहीं रह गया है, कुछ नहीं। अगर आप नहीं भी देखना, बच्चे आते हैं मेरे पास 20-22 साल के, वो लोग मेरे से क्या बोलते हैं, सर मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डिलीट कर दी है क्योंकि मैं रात को देखता था, मेरे को रात को नाइटफॉल हो जाता था। 15 दिन से सर लगातार मेरे को नाइटफॉल हो रहा है। अब यू इमेजिन उसकी क्या स्थिति हो रही होगी बेचारे की। तो दैट काइंड कि मैंने बंद कर दिया सर, मैं स्क्रॉल करता हूँ, कुछ ना कुछ दिख जाता है मेरे को, और अराउज हो जाते हैं, थॉट्स में आ जाता है, इन टर्न यू गेटिंग वेट ड्रीम्स वाला थिंग। ये बहुत रेलेवेंट मॉडर्न प्रॉब्लम है बहुत कि इंस्टाग्राम से आपके दिमाग और दिल में हवस भर रहा है। हवस भर रहा है, और वो भी गंदी हवस। बहुत बार सेडिस्ट जो ये पॉर्न चल रहा है, इंसेस्ट वाली चीजें जो चल रही हैं, बहुत चीजें, ये BDSM आपने देखा होगा, उसमें सेडिस्ट वाला एक पार्ट रहता है, व्हेन यू टॉर्चर द गर्ल, टॉर्चर, हैंग एंड टॉर्चर एंड डू थिंग्स लाइक दैट। ये सब चीजें लोगों को कहीं ना कहीं एक अंदर से एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। आप जो ये खून खराबा देखते हो ना OTT स्क्रीन्स पे, मतलब कटिंग आउट द थ्रोट वेरी नॉर्मली एंड वेरी वो, तो ये चीज़ बहुत अच्छे एंड पे नहीं जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल उस पे आपको बता रही है कि ये भी चीज़ होती है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब सोचिए अगर साइकोलॉजिकली वीक है बच्चा तो कर देगा, और वही चीज़ पॉर्न के साथ हो रही है। एटलीस्ट इंस्टाग्राम को लेकर मेरा एक ये रूल है कि रेगुलरली नॉन वैल्यू एडिंग अकाउंट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, और मेरे लिए कॉमेडी भी वैल्यू एडिंग है। आप इस स्टैचर पे आके ये बात बोल रहे हो, बच्चे आज की डेट में स्टैचर पे कितने अकाउंट्स दिन के फॉलो और करने हैं मेरे को। मैं कौन कौन से और सेक्सी बीस्ट और सेक्सी अडल्ट स्टोरी एंड सेक्स एंड व्हाट नॉट, क्या क्या चीजें रहती हैं, मैं क्या क्या फॉलो ना कर लूं। आप फीड्स देखिए एक बार उनकी, आई लिटरली सी देयर फीड्स। मैं चाहता हूं कि मैं जानूं तो क्या चल रहा है बच्चों के फोन में। आई लिटरली, मैं कहता हूं दिखाओ जरा। एंड दीस पीपल इफ दे आर टेलिंग मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्टर साहब मेरा फोन देख रहे हैं। तो आई सी एंड इट्स नथिंग नेचुरल देयर, कुछ और चल रहा है उनकी दुनिया में। सो थिंग्स आर सपोज टू गेट बैलेंस्ड, बैलेंस नहीं है, वो अतिशयोक्ति अलंकार में जी रहे हैं, ओवर एग्जैजरेशन फैसिनेशन की एक दुनिया चल रही है उनकी। इट शुड स्टॉप समवेयर, कोई ना कोई होना चाहिए फिल्टर।